सब ऊपर तक जो है बात दिए हो गया। प्रत्याशी अपने जो भी बात है तुम्हारी समस्या, जो भी समस्या खुल के बता दो उनसे। हमारी समस्या कोई चलिए अब आप अपने जो प्रत्याशी हैं केसरी के इनसे आप बात कीजिए, वो बताएंगे। यहाँ दारू का ठेका है, यहाँ बंद होना चाहिए कि नहीं? बंद होना चाहिए। बंद होना चाहिए। बंद होना चाहिए। ठेका जब तो मजदूरन में का हो तो सब कमा के ले आओ तो ठेका चला सो सब मई बेचा जे है बच्चा भूखन मर रहा है और का लड़ाई हो रही मार रहा पीट रहा आदमी ठेका बंद होना चाहिए। देखो चलो हाँ बताएं। मैंने जैसे मजदूरी कर के पैसे डाली कंपनियन में बीमा करे, हमारे एक भी पैसे नहीं मिल रहा है। अच्छा पैसे वाले हाँ हमारे बीमा एक भी नहीं मिल रहा है पैसे, सब गाँव वाला ने कर के मजदूरी कर के दिल्ली से ले आए और इतने करे से एक भी पैसे नहीं मिल रहा है। क्या देखो पहले ठेका भगेगा फिर गाड़ी तुम्हारी घूमेगा और वोट चलेगा तुम्हारी, किसी का वोट नहीं देगा। देखो घुमाने पे बोल रहे हैं, कोई झूठ नहीं बोल रहे हैं, बस हमारे लिए हैं इसलिए। और हमारे पैसा मिलो चाहिए, कंपनी भागे चाहे जो कुछ, हमारे पैसे नहीं मिल रहे हैं, हम क्या करें? ठीक है बिल्कुल देखो चालू है। देखो मेरा नाम है देव प्रताप सिंह है, पहले मैं नौकरी करता था यहाँ, ठीक है, फिर इस्तीफा दिए हैं। फिर केतली आप लोगों के साथ में आपके यहाँ के प्रत्याशी हैं। प्रत्याशी नहीं है, हम आपके बेटा हैं, भाई हैं, ठीक है। किसी के बड़े भाई होंगे, किसी के हम छोटे भाई होंगे, है ना। हाँ लेकिन हम जैसे आपने बताया कि ठेका से घर बर्बाद होता है, तो ये ठेका हमारे मालूम क्यों होता है? ये ठेका इसलिए होता है कि आपके जो मजदूर, हमारे जो कुछ मजदूर कुछ कमा के लेके आते हैं ना, तो ये कहाँ चला जाता है? ठेके में चला जाता है। और ठेके में क्या होता है? आपके घर में लड़ाई होती है, दंगा होता है, तो फिर पढ़ नहीं पाएंगे आपके बच्चे ना हमारे बच्चे। तो ये कौन लोग हैं? ये कौन लोग हैं जो हमारे बच्चों को बर्बाद करना चाहते हैं? अभी चुनाव आएगा तो चुनाव में आपके यहाँ दारू के ठेके में से दारू चीजें आ जाएगी, पैसा आ जाएगा, लेकिन कभी भी आपके बच्चों के लिए किताबें नहीं आएंगी, है ना। तो अब आप ये कैसे करना है? अब आपको दूर करना है। आप देखिए अभी हम लोग जब घूम रहे थे तो हमारे ही घर कच्चे क्यों हैं? हमारे घर ही के आगे जो रोड हैं, जो सड़क हैं, वो कच्ची क्यों हैं? क्योंकि ये जो जातिवादी, जो सामंतवादी जो लोग हैं, जो जानबूझ करके चाहते हैं कि हम इस हालत में बने रहें। आज जो नए लड़की जो तैयार हुए हैं, तो इसी की दम पर हम अपने अधिकार लेंगे। ये जो आपकी जो पीढ़ी है, जो आपके बच्चे हैं, ये आपको अधिकार दिलाने के लिए लड़ रहे हैं, तो आप सबकी जिम्मेदारी बनती है कि इनको हौसला दें, ठीक है ना। और एक बात ध्यान रख लीजिएगा, जितने भी लोग आज तक जीत के गए हैं, उन्होंने अपने लोगों के घर बनाए हैं, अपने लोगों को आगे बढ़ाया है, और हमें भाई झोपड़ी में छोड़ के रखा हुआ है। तो अब हमें कैसे व्यक्ति को चुनना है जो नशा से मुक्त करे, आपके बच्चों को पढ़ाए, आपके सड़क। तो इसीलिए ध्यान रखना, जब आप हम लोगों को चुनेंगे तो ये सारे काम होंगे और हमें करने पड़ेंगे, और ये हमारी जिम्मेदारी भी है, ठीक है ना। तो ये जो आज हम लोग जो घूम रहे हैं, वो अपनी शासन सत्ता लाने के लिए घूम रहे हैं, ताकि सुनी जाएगी। देखिए हम लोग आए किस लिए हैं कि हमारी सुने। गरीब कौन है? हमारे लोग गरीब हैं, हम लोग गरीब हैं, हमारी पीढ़ी गरीब है, हमारे बच्चे गरीब हैं। और देखिए यहाँ से मजदूर, अगर यहाँ से कोई हमारा भाई दूसरी जगह नौकरी करने जाता है तो यह मजबूरी है। अगर आज यहाँ पर उद्योग धंधे होते तो वो नहीं जाता। तो हमें अपने उद्योग धंधे भी लगाने पड़ेंगे, अपने घर। मैंने कहा अभी बताया, किसी का भी कच्चा घर है तो उसकी सूचना मुझ तक होनी चाहिए, और उसकी हम पूरे डिटेल बना करके उस पर काम कराएंगे कि सबसे पहले कि इसको घर और इसको जमीन अलॉट हो। नहीं, हम आए किस लिए हैं? इसीलिए पूरी लिस्ट बनवाएंगे, किस किस का घर नहीं है। और देखिए आपके यहाँ पर जमीन होती है, SC ST की जमीन होती है, और अगर उस पर किसी का कब्जा है तो उसे कब्जा हटवा करके वो बंटवारा होगा हमारा। तो जमीन जायदाद का बंटवारा होगा। नहीं, ये पूरा देखिए जिसने भी जैसे ही कब्जा कर लिया होगा,
उसे हटाने का पूरा कार्य होगा। और ये देखिए, हम कोई झूठे वादे वाले नहीं हैं, हम संविधान पे चलने वाले लोग हैं, कानून पे चलने वाले लोग हैं, कानून की नस नस हमको मालूम है। अगर किसी ने फर्जी बनाया होगा ना तो उसकी रिकवरी कराने की भी जिम्मेदारी हमारी है। तो और देखिए, ये मालूम क्या होता है, जब हमारी जमीन और संसाधन लूटे जाते हैं तो हमारे लोगों को जानकारी नहीं होती है। अब हमें जानकारी वाला बनना है, हम संविधान को लेकर चलने वाले लोग हैं ना, तो अब अत्याचार नहीं चलेगा, अब हमारे चीजें नहीं छोड़। कैसे वो पूरी, देखिए मैं बता रहा हूं आपका, यहां से जाने के बाद हमारी SC ST की जो जमीन है वो किसने कब्जा किया, किस साधन में गई है, उसको निकलवाया जाएगा। और फिर वो कोई कितना बड़ा कोई ना हो, चाहे वो PM तक का क्यों व्यक्ति होना हो, कागज के दम पर, हम कानून के दम पर उससे निकलवा लेंगे और अपनी जमीन है वो हमारे बच्चों को मिलके रहेगी। लेकिन उसके लिए आपको साथ देना होगा, ठीक है। जब मैं पूछूंगा, जब लिखा पढ़ी होगी तो आपको लिख के देना होगा। हालांकि हाँ, तो ये क्या होगा, जब हम मुट्ठी बंदी होती है ना, जब मुट्ठी बंदी होती है तो सब लोग डरते हैं। अभी आप देख लो, आप एक कुत्ते में ढेला मार दीजिए तो भाग जाता है, और एक ढेला किसी मार दीजिए, एक मधुमक्खी में एक ढेला मार दीजिए, तब बता दें कि मधुमक्खी कैसे काटती है। तो जब हम लोग एकजुट रहेंगे ना, तो किसी की औकात नहीं है कि हमारे तरफ एक आंख उठा के देख ले। और हम बिखरे रहेंगे तो फिर क्या होगा, एक एक करके तोड़े जाते रहेंगे। तो इसीलिए हमें एकजुट रहना है अपने अधिकारों के लिए, अपने वोट को न तो वोट को इतना संभाल के रखना है। ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने बच्चों की कुर्बानी दे करके वोट का अधिकार दिया है। और ये जो वोट है ना, ऐसे नहीं मिला है, इस वोट के लिए 4 बेटों ने। आज बताइए कितने लोग हैं कि अपने हाथ में बच्चों की कुर्बानी करने के बाद कौन वोट का अधिकार दिलाया। इसमें देखिए, आपके जो कपड़े हैं ना, ये आप जो कपड़ा पहने बैठी हैं, इसमें माँ बाप का खून सड़ा हुआ है, डॉक्टर अंबेडकर के बेटे का खून सड़ा हुआ है। अगर आपने दारू में, कोई आपको साड़ी दे सकता है, आपको क्या देगा, पायल दे देगा, लेकिन वो जिंदगी भर के लिए आपको नहीं होगा। एक बार वोट ले लेगा, लेकिन आपके अपने लोगों को, वो अपने लोगों को बढ़ा देगा और आपको यहाँ छोड़ देगा। इसलिए वोट बिकने नहीं देना है, एक एक वोट पड़ना चाहिए। और किस पे पड़ना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए कि आपके बीच जो है। तो हम लोग जो आए हैं, आंख में देखिए, मेरी आंखों में आंसू इसलिए नहीं है, आपके देखिए, आप जो कह रही है कि मेरे बच्चे नहीं कर पाए, क्यों नहीं कर पाए, दारू को ठेके तुम्हारे में क्यों आए। उस देखिए, जब दारू के आपके यहाँ ठेका खोला जाता है ना, तो हमारे जो बच्चे हैं उसकी नसों में क्या खून पैदा होगा। कौन चाहता है कि हमारी नस्ल बर्बाद हो, उसके खिलाफ वोट देना है। देखिए, मैं वही बोल रहा हूँ, तो बात समझिए इस बात के लिए आपको देखिए, मैं देखिए हमारी बात समझिए इस बात के लिए, कोई बार बार नहीं आएगा। देखिए, यहाँ बच्चे तैयार करने वाले लोग हैं, कोई भी नौकरी नहीं छोड़ता है, कोई भी नौकरी नहीं छोड़ता है। अगर हम आपकी नौकरी छोड़ करके आपके बीच में आए ना, तो आपके लिए आए हैं। इसीलिए कोई भी आपको बहकाए, आपको बहकना नहीं है। अगर देखिए, चंद्रशेखर भाई वहाँ गए, मैं कम से कम 50 से ऐसी बेटियों को जानता हूँ जहाँ गैंग रेप हुए, कोई पूछने नहीं गया, और वहाँ चंद्रशेखर भाई वहाँ पर पहुँचे। आपके मीडिया दिखाता है। अभी हम लोग जब इलाहाबाद में गए तो आप सोचिए, पूरा घर मार दिया गया और पुलिस प्रशासन भी नहीं था वहां पर है। हम लोग कैसी हालत में जाकर काम करते हैं, तो ताकत कौन देगा, आप लोग। हम ताकत देंगे, जब आप लोग ताकत देंगे तो हमारी शासन सत्ता बनेगी। फिर किसी की औकात नहीं है कि हमारी तरफ आंख उठा करके देख ले। तो इसलिए आपको क्यों वोट देना है, ये बात समझ में आनी चाहिए। आपकी जो बेटियां घूम रही हैं, ये अपना काम धंधा करके आई है ना, आप लोग भी टाइम निकाल के आए हैं, तो इसकी समय का कीमत समझिएगा। तो जब भी कोई बहकाए, आपको बहकना नहीं है, सही समय पर सही जगह का वोट देना है। और जब वोट दोगे तब उन पर चोटोगे। मोदी जैसे क्या लोग हैं, ये मुट्ठी भर, ये चंद लोग हैं, 3% लोग हैं, इनकी औकात नहीं है। ये पैसे के दम पर वोट खरीद करके क्या है, अपनी सरकार बनाई है, और इन सरकारों को हटाना होगा। इनकी औकात कितनी है, इनके अगर इनके बच्चों में दम होती तो हमसे टक्कर लेते। अभी देखो, अभी एक कल का निर्णय आया है, हमारे बच्चों को जानबूझ करके पीछे छोड़ा जाता है। जब इनके पास हमारे बच्चे टक्कर देने लगे, तब इन्होंने क्या किया है, पीछे बैकडोर से अपने बच्चों को भर्ती करने लगे। तो ये जो भर्ती की जा रही है, हमारे बच्चों आगे न बढ़ जाएं। इसलिए तो आपको क्यों वोट देना है, आप देखिए, पढ़े लिखे वाली बातें ये बच्चे जानते हैं कि ये घूम क्यों रहे हैं। इनके बीच रोजगार का साधन नहीं है ना, हमारे घर की मड़ैया नहीं है। अभी आप कह रही कि लेखपाल आके तोड़ गया, उसकी हिम्मत कैसे पड़ गई, तोड़ गया है ना, तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने की जो हमारी ताकत होनी चाहिए, तो ये ताकत ये बच्चे प्रोवाइड कराएंगे। और सबसे कह दिया मैंने, एक एक बच्चा भीम आर्मी का, संविधान और कलम का वो ताकत बनेगा कि जब डीएम से बात करोगे तो डीएम को खड़ा होकर बात करनी पड़ेगी। हम नहीं होंगे, उसकी औकात होनी चाहिए, क्योंकि वो हमारा नौकर है। डीएम एसपी नौकर होता है। अभी हमने देखो, एडीएम को जेल भेजा है,
अखबार में एडीएम को जेल हो जाए, और उसने हमसे केवल इतना कह दिया कि तुम जानते हो कि हम किससे बात कर रहे हो, एडीएम है। हमने कहा तुम एडीएम हो गए, लेकिन तुम हो नौकर, ये हो पब्लिक के नौकर, और हम टैक्स देते हैं ना, उससे तुम्हारी तनख्वाह चलती है। तो ध्यान रखिएगा, जब हमारी ताकत जानोगे तो तुम्हारा डीएम एसपी भी तुम्हारे नीचे सलाम करेगा। लेकिन आप ताकत नहीं जानोगे तो कैसे हुआ? तो ताकतवर लोगों को आगे बढ़ाना है, जानकार लोगों को आगे बढ़ाना है। तो देखिए, आपके देखिए सारी योजनाएं आपके यहाँ पर आवास एक भी घर कच्चा नहीं रहेगा। जिसके पास घर नहीं है उसके लिए लड़ाई लड़ी जाएगी। दूसरा, जिसके पास भूमिहीन, अभी यहाँ पर 4000 से लोग भूमिहीन है हमारे 80 के, जिनकी लिस्ट मेरे पास है। तो सबसे पहले 4000 की वो लड़ाई लड़ी जाएगी। और अगर यहाँ पर कोई भी अपने गांव में कोई भी सदस्य भूमिहीन होता है, उसका नाम लिख करके मुझे दीजिए कि इसके पास जमीन नहीं है, इसके पास मकान नहीं है, पक्का मकान नहीं है, वो यहाँ हमारी जो टीम लगी वो आपसे ले लेगी। तो तब हम आपका काम करेंगे, ठीक है ना? तो हाँ, ये इस पर ढंग से काम होगा। और ये जैसे 20 फरवरी को चुनाव है, 20 फरवरी के बाद इसी पे काम स्टार्ट हो जाएगा। तो आप विश्वास करके दीजिए कि आप हमें वोट देंगे, और वोट देंगे तो फिर अधिकार लेंगे हम लोग, ठीक है? तो वादा करोगे कि नहीं? तो कहाँ वोट दोगे? ठीक।